अस्सलाम वालेकुम जी। मैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन बोल रहा हूँ। मोहतरम ब्रदर, ये DH लाहौर फ़ेज़ 13 जो है, इसमें कोई एफिडेविट नहीं होते। इसमें सिर्फ एलोकेशन फाइल्स होती है और एलोकेशन फ़ाइल की करंट प्राइस जो है ये 18 लाख रुपए है। इस फाइल में जो मिनिमम प्राइस पास्ट में रही है वो 9.5 लाख रही है और मैक्सिमम प्राइस जो इसकी जो है वो 45 भी रही है आज से 2 साल पहले। मोस्ट रिसेंट जो है इसकी लोएस्ट प्राइस जो है वो 17,20,000 रुपये थी और अभी आज का रेट इसका जो है 18 है। लास्ट वीक में ये 19 पे भी रही है। ये तो इसकी प्राइस हिस्ट्री मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी जो लैंड है इनिशली जब ये बुक हुई थी तो ये एज अ जॉइंट वेंचर जो है DHA EME के साथ जो है प्राइवेट डेवलपर्स ने मिलकर प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया था, जिसमें ईडन वाले थे और लोग भी थे, कियानी साहब के भाई थे और से लोग। तो वो जो है ना, उन्होंने इसको डिलीवर नहीं किया, उन्होंने इसमें फ्रॉड किया, एम्बेजलमेंट की, जो लैंड पूरा देना था वो नहीं दिया। तो कोर्ट में इसका केस चला गया था। वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, लैंड नहीं दे रहे थे DHA को, तो DHA कोर्ट में ले गया था। तो उनको जो है वो जो लैंड उन्होंने उस वक्त तक परचेज़ किया था वो DHA को हैंड ओवर करना पड़ा और कुछ मनी भी हैंड ओवर करनी पड़ी। अब DHA ने उस लैंड के ऊपर जो है दोबारा कोर्ट पे गया कि वो लैंड जो जिस जगह पे है वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। कोर्ट के डिसीजन में उस वक्त ये भी लिखा गया था कि डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो रखे जाएं, जो उस वक्त थे, जो है ना वो सजेशन थी कि इस पर कॉस्ट ना बढ़ाई जाए, उसको मतलब कास्ट मेंटेन करते हुए लैंड परचेज करके DHA फर्दर तो उसको डेवलप करे। तो DHA ने कोर्ट में केस किया हुआ था कि ये लैंड जो है जिस जगह पे लोकेटेड है, तो वो पैचिस में है, दूसरा डीप है और वो उसकी डेवलपमेंट कास्ट रीज़नेबल अमाउंट में नहीं हो सकती जो है, क्योंकि वो लैंड जो है दरिया का लैंड है, बेसिकली उसके साथ लगता है और बहुत ईजीली डेवलपेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि हमें परमिशन दें, इसको जो है हम जो है किसी और जगह पे जहाँ पे हमें पूरा लैंड इकट्ठा मिल सके और डेवलपमेंट कास्ट जो है रीज़नेबल हो, तो हम उसको वहाँ पे कहीं और लेके जाना चाहते हैं। उसकी जो लोकेशंस DHA ने सजेस्ट की थी वो सीक्रेट जो है वो कहना कि सबमिशन थी कोर्ट को कि हमें इस लोकेशन से जो है ना मूव करने की परमिशन दी जाए। तो उसका कोर्ट में केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन उसकी डेट जो है वो नहीं मतलब कोई अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट हमारा पॉलिटिकल मामलों में इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है, वो इस केस को सुन नहीं रहा जो है ना, कि उसको मूव करने की परमिशन DHA को भी नहीं मिल रही। सील क्यों रखी गई है लोकेशन, वो इसलिए कि जहाँ पे भी DHA कहेगा ये जानिए, तो वहाँ ज़मीन के रेट जो है वो आसमान पे चले जाएंगे और फिर लैंड लेना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने प्राइवेट जो है उसको सबमिशन की हुई है कि कहाँ कहाँ हम पॉसिबिलिटी है कि लैंड हम परचेज़ कर सकते हैं। कोर्ट ने पहले डिसीजन इसका देना है कि लैंड कहाँ पे परचेज़ किया जाए, फिर उसकी जो है परचेजिंग होगी, फिर उसकी जो है बेल्टिंग होगी, फिर उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी और ये प्रोसेस में मेरे ज़ाती ख्याल में एटलीस्ट 5 to 7 ईयर चाहिए होंगे। लास्ट टाइम पे भी जो है 6 साल का टाइम दिया था कोर्ट ने इनको डेवलप करने के लिए, जो ठोकर न्याज बेग के पास जो लैंड ईडन वालों से हैंड ओवर हुआ था। तो लेकिन उधर फर्दर लैंड भी लेने में DHA को बहुत दिक्कत आई और वो अगेन जैसे मैंने कहा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये लैंड जो है, एक तो रूटा की वजह से परमिशंस नहीं मिल रही उसको डेवलप करने की, और दूसरा जो है वो लैंड जो है वो काफ़ी डीप है, गंदे नाले दाएं बाएं से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे वो नहीं जो है ना वो करना चाह रहे थे।
ये सूरत हाल है जो कि मेरे बेस्ट नॉलेज के मुताबिक मैंने आपको शेयर की है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी अपनी नॉलेज होता है लैंड प्रोवाइडर से इंटरेक्शन में, डीएचए से इंटरेक्शन में, अपने एक्सपीरियंस पे होल्डर्स के इनपुट से जहाँ जहाँ उनको मिलती है। ज़ाहिर है होल्डर्स के भी लिंक्स होते हैं, वो हमसे चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये आप इसको जो है 100% ऑफिशियल वर्जन आप कंसिडर कीजिए। सबसे बेहतर ये होता है कि आप डीएचए से ख़ुद जो है इंफॉर्मेशन लें, उनको राइटिंग में रिक्वेस्ट करें कि कुछ आपको बताएं उसका, या उनको लेटर लिखें या ईमेल लिखें या कॉल करें। डीएचए 13 का पूरा डिपार्टमेंट है डीएचए लाहौर के फेज़ 6 के ऑफिस में, तो जो कि अब फर्दर जो है वो वाई ब्लॉक में जहाँ पुराना ऑफिस होता था डीएचए का, वहाँ पे जो है वो शिफ्ट होने जा रहा है डीएचए 10 और डीएचए 13 का ऑफिस, वहाँ पे नया पीडी आ रहा, तो वो चंद हफ्तों में वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल में ये जो है ना, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डीएचए खुद दे सकता है ऑफिशियली। मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने आपको दिया है। इसकी प्राइस बहुत अच्छी है। लाहौर में किसी जगह पे भी इस प्राइस में डीएचए के टैग के साथ कीमत बहुत सस्ती है। जैसे ही इसका कहीं कोई डिसीजन होता है तो ये फ़ाइल डबल हो सकती है आराम से, और प्राइस वाइज ये बेहतरीन चॉइस है। लेकिन टाइम वाइज डीएचएस में सब में बहुत टाइम लगता है डेवलपमेंट में। एंड रिज़ल्ट पे आपको कोई ना कुछ चीज़ मिलती है। जैसा मैंने कहा, ये फ़ाइल 9 साढ़े 9 की जो है ना मिनिमम रेट पे भी बिकती रही है। मैंने ज़ाती तौर पे फ़ाइलें ली थी इसकी, और इसकी फ़ाइलें 45 लाख पे भी बिकती रही हैं, वही 9 साढ़े 9 लाख वाली। तो डेवलपमेंट हो या ना हो, डीएचए में प्रॉपर्टीज़ जो है वक्त के साथ, हालात के साथ, इकोनॉमिक कंडीशन के साथ, पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ ऊपर या नीचे होती रहती हैं। ठीक है, तो ये प्राइस वाइज देखा जाए तो इसमें गेन का पोटेंशियल अभी भी काफ़ी है, और डेवलपमेंट वाइज देखा जाए तो इट विल टेक टाइम। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको डीएचए 10 से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये डीएचए 10 में चली जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। बंदे का ज़ाहिर है, मैं एक इंसान हूँ, डीलर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने क्लाइंट को प्रॉपर एडवाइस करूँ और ऑनेस्टली एडवाइस करूँ। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये कभी डीएचए 10 में मर्ज नहीं हो सकती। वजह यह है कि डीएचए 10 में आज जो लैंड की प्राइस है वो 3 करोड़ प्लस का एकड़ है। डीएचए जो है वो जिस प्राइस पे उसने इसको सेल किया हुआ है, वो जो है बुक किया हुआ है। ज़ाहिर डीएचए ने तो नहीं किया था, जॉइंट वेंचर वालों ने किया था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने डीएचए पे डाली है कि आपका नाम यूज़ हुआ था और आपको जो है इसको अब डिलीवर करके देना है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डीएचए अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतना बड़ा लॉस बेयर करे कि इतना महंगा लैंड डीएचए 10 का जो है वो डीएचए 13 वालों को हैंड ओवर कर दें। आई डोंट थिंक इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। वजह यह है कि आप देखें कि डीएचए के अपने फाइनेंसिस जो हैं वो इनको बहुत अब केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है। अभी इस वीक में डीएचए के ट्रांसफ़र कास्ट तकरीबन कह लें कि कई जगहों पे ना वो डबल कर दिए गए हैं, और साल में ये दूसरी मरतबा इंक्रीज़ है ट्रांसफ़र चार्जेस के। तो इस मीन्स के काफ़ी फंड्स का जो है ना वो इशू है डीएचए में। मार्केट डाउन होने की वजह से पोजीशंस काफ़ी हद तक ज़ाहिर है वीक है, तो वो बार बार ट्रांसफ़र कास्ट बढ़ाते हैं ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसफ़र कास्ट इतनी ज़्यादा बड़ी हो और एक साल में 2 दफ़ा रिवाइज़ हो। 3-4 साल बाद, 5 साल बाद डीएचए कोई ट्रांसफ़र कास्ट बढ़ाता है, लेकिन इस मरतबा जो है ना, इस साल में 2 मरतबा ट्रांसफ़र कास्ट डीएचए की बढ़ाई गई हैं, और वो आलमोस्ट कहने के डबल इंक्रीज़ कर दी गई हैं। तो विच मीन्स कि इतने इजी फंड नहीं है कि डीएचए आंखें बंद करके बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है वो लॉस लेके तो 13 वालों को 10 में अकोमोडेट करे।
ख्वाब देखना हर एक का हक बनता है, मैं भी देखता हूँ, मेरी होल्डिंग भी है, मैं चाहता भी हूँ कि 10 में आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुझे पॉसिबल नहीं नज़र आता एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो कि 2004 से इस बिज़नेस में है। आई होप कि आपको मेरा मैसेज बुरा नहीं लगा होगा एज अ होल्डर या बायर, लेकिन रियलिटी जो है वो रियलिटी है, हमें उसको देख के उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट की। सजेस्टेड है कि आप 13 जो है अगर है तो इसको जो है कोशिश करें कि फेज़ 10 में आ जाएँ, वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। छोटा प्लॉट ले लें लेकिन 10 में ले लें। अगर नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते या ओवरसीज़ होने की वजह से स्विच नहीं करते, फिर इसको होल्ड करें और दुआ करें कि ये जल्दी से जल्दी कोर्ट इसका केस लगाए, इसकी लोकेशन दे, इसका लैंड परचेज हो, इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो और आपको प्लॉट हैंड ओवर हो। बहुत शुक्रिया, आप हमेशा लाहौरी एस्टेट पे ट्रस्ट करते हैं और हमारी कोशिश है कि अपने क्लाइंट को बेहतर से बेहतर गाइड करें, बेहतर से बेहतर सर्विस दें और बेहतर से बेहतर रेट दें। यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि लाहौर रियल एस्टेट में जब भी कोई आप डील करें मुझे लूप के अंदर रखें। हमारे ऑफिस में किसी को कैश की अमाउंट ना भेजें, सिर्फ कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजें, सिर्फ टोकन अमाउंट लाहौर रियल एस्टेट के अकाउंट में भेजें, पूरी अमाउंट ना भेजा करें। हमें भी टैक्स के इश्यूज़ आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लाहौर रियल एस्टेट के अकाउंट में सारी फाइल्स की ना भेजा करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ टोकन मनी भेजा करें। रिमेनिंग अमाउंट का पे आर्डर बना के तो पे आर्डर की शक्ल में पेमेंट किया करें, कैश को भी अवॉइड किया करें। पे आर्डर जो है वो आपका पास सबूत होता है, आगे FBR की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दिन ब दिन सख्त हो रही है, तो उसको जो है वो आप कैश में ट्रांसैक्शंस ना किया करें। हर चीज़ जो है वो कोशिश किया करें कि आपकी जो है वो पे आर्डर के थ्रू हो। जो ट्रांसफ़र फीसें हैं वो आप आपस में हमारे लाहौर रियल एस्टेट के जो है वो अकाउंट में भेज सकते हैं और उनको जो है प्रॉपर रसीद आप रिसीव किया करें। हर जो ट्रांसैक्शन आप करते हैं लाहौर रियल एस्टेट के साथ उसमें रसीद मांगें, मुझे भी रसीद भेजें, मुझे भी बताएं कि ये टोकन मनी भेज रहा हूँ, ताकि मैं आपके इंटरेस्ट को प्रॉपर सेफगार्ड कर सकूँ। मार्केट में आजकल बहुत स्लम्प है इन जनरल, हर तरफ डीलर हर स्टेट पे भूखे हुए पड़े हैं, लोगों के कैश लेके गायब हो जाते हैं, फाइलें लेके गायब हो जाते हैं, लोगों के टोकन लेके गायब हो जाते हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ किसी बंदे को किसी स्टेट पे भी कैश में पैसे ना भेजें, उनके कंपनी अकाउंट, स्टेट के अकाउंट, ऑनर्स के अकाउंट में पैसे भेजें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो सके। अगेन बहुत शुक्रिया, मैसेज ज़रा लंबा हो गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।